ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तजनों, हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। हर महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में एक एक एकादशी आती है। इन सभी एकादशियों में अजा एकादशी अत्यंत पुण्यदायी और मोक्ष प्रदान करने वाली मानी जाती है। यह भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। शास्त्रों में इसका महात्म्य अत्यंत महान बताया गया है। यह व्रत न केवल पापों का नाश करता है, बल्कि मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति भी करवाता है और उसे सांसारिक बंधनों से मुक्त करता है। इस एकादशी का नाम अजा क्यों पड़ा? इसका कारण है कि यह व्रत करने से मनुष्य के सभी अजन्मे पाप अर्थात पूर्व जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। यही कारण है कि इसे अजा एकादशी कहा गया। इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने से विशेष फल मिलता है। पद्म पुराण, ब्रह्म वैवर्त्य पुराण और स्कंद पुराण में अजा एकादशी का महत्व वर्णित है। यह व्रत केवल भौतिक सुख नहीं देता, बल्कि आत्मिक शुद्धि, पापों का क्षय और मोक्ष का प्रदान का मार्ग प्रशस्त करता है। शास्त्रों में कहा गया है कि अजा एकादशी का व्रत करने वाला मनुष्य जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त होकर विष्णु धाम प्राप्त करता है। इसके महात्म्य को समझाने के लिए एक प्रसंग है जो राजा हरिश्चंद्र के जीवन से जुड़ा है। यह कथा इस व्रत की शक्ति को स्पष्ट करती है। तो आइए अब सुनते हैं अजा एकादशी व्रत की कथा। प्राचीन काल में सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र राज्य करते थे। वे अपने सत्य और धर्म पालन के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार उनकी परीक्षा लेने के लिए महर्षि विश्वामित्र ने यज्ञ किया और दक्षिणा में उनका संपूर्ण राज्य मांग लिया। सत्यनिष्ठ राजा होने के कारण हरिश्चंद्र ने अपना राज्य और धन सब कुछ विश्वामित्र को दे दिया। राज्य से हाथ धोने के बाद भी ऋषि ने दक्षिणा पूर्ण नहीं मानी और कहा, राजन, अब तुम्हें 500 मुद्राएं देनी होंगी। राजा के पास कुछ नहीं बचा, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी शैव्या और पुत्र रोहिताश्व को बेच दिया, किंतु फिर भी दक्षिणा पूरी नहीं हो सकी। तब राजा ने स्वयं को भी एक चांडाल के हाथ बेच दिया। अब स्थिति यह थी कि राजा हरिश्चंद्र चांडाल के घर दास बनकर रहते थे और शमशान घाट में मृतकों का दाह संस्कार कराने का कार्य करते थे। सत्य पालन के कारण उन्होंने यह अपमानजनक कार्य भी स्वीकार किया। राजा दिन रात यही सोचते कि उन्होंने तो हमेशा धर्म और सत्य का पालन किया, फिर उन्हें इतना कष्ट क्यों मिला? किंतु उन्होंने ईश्वर में विश्वास नहीं छोड़ा। एक दिन उनके पुत्र की मृत्यु हो गई। रानी शैव्या रोते हुए पुत्र का शव लेकर शमशान आई। नियम यह था कि जो मृतक लाता है उसे शुल्क देना पड़ता है। राजा अपने धर्म से विचलित नहीं हुए। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, शव का अंतिम संस्कार तभी होगा जब तुम शुल्क दोगी। रानी के पास देने के लिए कुछ नहीं था, तो उन्होंने अपनी साड़ी का आधा हिस्सा फाड़कर राजा हरिश्चंद्र को दे दिया। इतना बड़ा कष्ट सहने पर भी राजा ने सत्य नहीं छोड़ा। उसी समय आकाशवाणी हुई और देवता प्रकट हुए। यह सब भगवान विष्णु की लीला थी। उन्होंने कहा, राजन, यह सब तुम्हारी परीक्षा थी। तुमने धर्म का पालन किया, अब तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो गए। तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। यह घटना भाद्रपद कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन घटित हुई। उसी दिन राजा ने श्रद्धा से उपवास किया था। उस व्रत के प्रभाव से उनके सभी पाप नष्ट हुए और उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ। इसलिए इस एकादशी का नाम अजा एकादशी पड़ा। इस दिन व्रत करने के लिए मुख्य नियमों का पालन करना चाहिए। व्रत की शुरुआत दशमी तिथि से ही हो जाती है। इस दिन से ही सात्विक भोजन ग्रहण करें और व्रत का संकल्प ले। एकादशी के दिन प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु का पूजन करें। तुलसी, फूल, दीपक और पंचामृत से भगवान का अभिषेक करें। मंत्र जाप और भजन करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप अत्यंत लाभकारी है।
दिन भर उपवास रखें, फलाहार कर सकते हैं या निर्जल व्रत भी कर सकते हैं। रात्रि जागरण करना शुभ माना जाता है। द्वादशी तिथि पर ब्राह्मणों को भोजन कराएं, दान दें और फिर स्वयं भोजन करें। इस व्रत से पूर्व जन्म के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति इसे श्रद्धा पूर्वक करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह व्रत करने से सौभाग्य और सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और क्लेश दूर हो जाते हैं। अजा एकादशी व्रत केवल धार्मिक कर्म कांड नहीं है, बल्कि यह आत्मशुद्धि का साधन है। इसका वास्तविक उद्देश्य है सत्य और धर्म का पालन करना, अहंकार त्यागना, ईश्वर में अटूट विश्वास रखना। राजा हरिश्चंद्र की कथा हमें यह शिक्षा देती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, धर्म और सत्य का मार्ग कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अंततः सच्चाई की विजय होती है। प्रिय भक्तजनों, अब सुनते हैं एकादशी व्रत में बुढ़िया माई की कथा। प्राचीन समय की बात है कि एक गांव में एक बहुत ही वृद्धा स्त्री रहती थी। उसके बाल पूरी तरह सफेद हो चुके थे, शरीर कमजोर हो चुका था, आंखों की ज्योति भी क्षीण हो गई थी। लेकिन उसके मन में भगवान विष्णु के प्रति गहरा विश्वास और अटूट भक्ति थी। लोग उसे प्यार से बुढ़िया माई कहकर पुकारते थे। बुढ़िया माई का जीवन अत्यंत साधारण था। वह किसी तरह से एकादशी का सूर्योदय हुआ। गांव में हर घर में व्रत की तैयारी थी। लोग स्नान करके पूजा पाठ कर रहे थे। बुढ़िया माई भी पास के तालाब पर गई। उसने मन में भगवान का नाम लेकर स्नान किया और बोली, हे श्री हरि, आज मैं आपका व्रत कर रही हूँ। मेरे पास न पुष्प है, न धूप है, न नैवेद्य है। केवल आपका नाम और मेरी भक्ति ही मेरा अर्पण है। वह घर लौट आई और भगवान की मूर्ति या चित्र के स्थान पर बस एक मिट्टी का छोटा सा दीपक जलाया। उसने मन ही मन श्री विष्णु का ध्यान किया। दिन भर भूखी प्यासी रही। शाम होने पर पड़ोसी लोग व्रत खोलने लगे। सबके घर में पकवान बने थे। किसी ने भी बुढ़िया माई की सूध नहीं ली। वह भूखी बैठी भगवान का नाम जपती रही। तभी आश्चर्यजनक घटना घटी। अचानक उसके छोटे से घर में तेज प्रकाश फैल गया। बुढ़िया माई ने देखा स्वयं भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर आए हैं। उनके साथ देवी लक्ष्मी भी थी। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, आज तुमने जो व्रत किया है वह मेरे लिए सबसे श्रेष्ठ है। तुमने जो भाव से अर्पण किया वह करोड़ों पुष्पों और भोगों से बढ़कर है। इतना कहकर भगवान ने अपने हाथों से बुढ़िया माई को अमृत तुल्य प्रसाद दिया। बुढ़िया माई ने प्रसाद ग्रहण किया। उसके शरीर में दिव्य तेज आ गया। उसके सारे दुख मिट गए। भगवान बोले, हे भक्तों, इस व्रत के प्रभाव से तुम मेरे परधाम को जाओगी। तुम्हारा नाम युगों तक भक्तों की श्रद्धा का प्रतीक रहेगा। और फिर भगवान अंतर्धान हो गए। बुढ़िया माई का हृदय आनंद और शांति से भर गया। कुछ समय बाद वह भगवान के धाम चली गई। इस कथा ने हमें यह सिखाया कि व्रत और पूजा के में सामग्री का महत्व नहीं, भाव का महत्व है। सच्ची भक्ति और विश्वास से भगवान प्रसन्न होते हैं। दरिद्रता या असहायता भक्त को रोक नहीं सकती, यदि उसका हृदय पवित्र और दृढ़ निश्चयी हो। बुढ़िया माई की यह कथा हमें यह संदेश देती है कि एकादशी का व्रत केवल अनाज छोड़ने या पकवान बनाने का नाम नहीं, बल्कि मन, वचन और कर्म से भगवान के प्रति समर्पण है। जो भक्त श्रद्धा, नियम और भक्ति से यह व्रत करते हैं, उन्हें पुण्य, मोक्ष और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ये अब सुनते हैं एकादशी माता की आरती। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी, जय एकादशी,
जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। तेरे नाम गिनाओ देवी भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी माता शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्व तारिणी जन्मी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। नाम षट तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबल की। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली। नाम वरुथनी कृष्ण पक्ष में वैशाख महावाली। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी अपराजिष्ट कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी शुक्ल पक्ष राखी। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करनी। देव शयनी नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होए पवित्र आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तिनी शुक्ला। इंद्रा आश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। व्रत विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। पापांकुशा है शुक्ल पक्ष में आप हरणहारी। रमा कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी, जय एकादशी,
जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया, पावन मास में करूं विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी, शुक्ल मास में होए पद्मिनी दुख दारिद्र हरनी। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन गुरदिता स्वर्ग का वासी निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता।